हाँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार बेटे जी। प्रणाम। मिश्रा जी, मेरी तबीयत जो है वो मैंने खुद काफी ज्यादा खराब कर ली, क्योंकि अपने फोन पर लास्ट वार्ता जो मैं आवेश में मैंने की थी, आपने मुझे इंडेक्स बनाने का एक उपकारी संकेत दिया था। उसके रिएक्शन में मैं जो बोला वो मैं इतना जोर से बोला था कि घर में सुन लिया, तो उसका रिएक्शन मेरे भीतर वो इतना निगेटिव चला है कि रात भर नींद नहीं आती, टट्टियां लगती है, और मैं ठीक होना नहीं चाहता। मैं बोल दिया हूँ श्रीमती जी को भी मुझे अस्पताल भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ आप लोगों की सेवा लेते हुए मुझे अपराध बोध होता है। उनको बोलिए, मुझसे बोलने में कुछ अगर कहीं भी दिया है तो हम किसी को कहें थोड़ी जा रहे हैं, और हमारे अंदर ही रहेगा हर चीज। नहीं, ये कोई नहीं समझता। आप पराये हैं ना, आप कितने अपने हैं ये कोई न समझता है न स्वीकार करता है। तो ऐसी शरीर की और मन की भी, शरीर मन तो साथ साथ चलता है। और मैंने अपनी जो मुझे पाया, मुझे चाहिए उससे मैंने बहुत पाया है, बहुत ज्यादा पाया है। उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं कुछ। तो अब जो भी है, बस मुझे आपको बताना चाहिए था, क्योंकि सामने हमारा वो आ रहा है एक, और अपने वर्णाश्रम का जो मुझे दिया हुआ है उसको मैं देख लूंगा। और जैसे मुझे याद आता था कि मैंने उसका बनाया हुआ है, तो मैं उसको देख लूंगा, और कोई बड़ी बात देख नहीं। लीजिएगा। हाँ, एक बात और मैं कह रहा था आपको कि मैंने अभी भी कमल को कहा है कि भैया वो मेरा इंडेक्सिंग भी कर दे, पूरे टोटल सभी वीडियो का। और ये वो इंडेक्सिंग मेरे पास कर दे, मतलब मैंने कहा कि हेडिंग, हर एक का हेडिंग और लिंक दे दे। उसका डिटेल वो कॉपी करके दे देगा। लिंक दे देगा। नहीं, लिंक नहीं, वो कॉपी करके डॉक्यूमेंट पर लेगा और उसका प्रिंट आउट मुझे मिल जाए। नहीं, प्रिंट के जरूरत नहीं है, उसमें खाली लिंक देना है, लिंक दे देगा। रुकिए ना, किसको दे दे लिंक? नहीं, मुझे प्रिंट दे दे। प्रिंट देने से मैं उसको सब्जेक्ट को देख करके मेरा हर सब्जेक्ट में कंक्लूजन देना बाकी है। मेरा शोध जो है ना, वो तो जो मैं देखता रहा हूँ वो मैं उतना उतना कहता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे अध्यात्म का हो, या मेरे भीतर का हो, या ये जितने सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो मैं सारा देख करके एक कंक्लूसिव वीडियो बनाने का मन है, जैसे तैसे भी। क्योंकि वो उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे काम का कंक्लूजन नहीं दिया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, कोई समझेगा ही नहीं कि ये सब क्यों किया। तो मुझे ये आशा तो नहीं है कि भाई कोई उसको वापस देखेगा भी, लेकिन मान लो किसी योग से कमल है अभी, तो किसी योग से अगर वो देखना होता है तो वो कंक्लूजन रहेगा। तो कंक्लूजन के आधार पर जिसको जो सब्जेक्ट चाहिए वो देख लेगा। वो मैं आपको भी वो लिस्ट में आपको भी भेज दूंगा। इस रविवार को या शनिवार को शायद अपना तय है ना दिन, संडे को, इतवार को। संडे, इतवार को। तो इतवार तक मैं शायद यहाँ रहने की अवस्था नहीं रहे। आज तो शुक्रवार ही है। रात में टट्टियां लगी है, काफी वीकनेस है, और रात में नींद नहीं आई मुझे। और मैं ये सारा प्रोसेस समझ रहा हूँ कि भाई मैंने अपने भीतर विष बना लिया। निगेटिव थिंकिंग ने मेरे विष बना दिया भीतर। सेंसिटिव है पूरा,
बिल्कुल सर। पूरा मेरा जो तंत्र है वो सेंसिटिव है। हम्म, तो और बड़ी बात यह है कि मैं उसको ठीक नहीं करना चाहता। हम्म, बस ठीक है, आपको भाई आपने जो मुझे कहा वो मेरे उपकार में कहा, और तब मैं जैसी भी स्वीकृति में नहीं रहा तो मैंने जो भी कह दिया, उसका भी मुझे अफसोस नहीं है। तो इसमें कोई बात नहीं सर, ये तो मैं क्योंकि बनाकर मैंने कभी आपको, हमारे बीच में कोई बनावटी बात हुई ही नहीं। हम तो दोस्त हैं, कैसे कहा जाए, बहुत ही दोस्त में घनिष्ठ बनावटी व्यक्ति बात हैं। क्यों होगी? मैं किसी से भी बनावटी बात नहीं करता। मैं जिससे नहीं कहना होता है मैं चुप रह जाता हूँ। लेकिन बनावटी बात उसको खुश करने के लिए ऐसा तो मुझसे होता नहीं। यही तो सबको शिकायत है। सबको शिकायत ये है कि व्यवहारिक भी आप बिल्कुल नहीं है। कोई आता है तो जो बोले हम हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन कोई ड्राइंग रूम में कपड़े थोड़ी उतार देते हैं। तो उनका कहना भी ठीक है अपनी तरह से, वो जितना समझते हैं उतना ठीक है। और मेरे लिए वो ऐसे है कि क्यों उनका टाइम नष्ट करूं, क्यों अपना टाइम नष्ट करूं। टाइम तो दोनों के, मैं तो उनके टाइम की भी कदर करता हूँ, वो करें कि ना करें। और फिर जब वो नहीं समझते तो मैं कह देता हूँ भैया तुम अपनी सोचो, मेरे पास टाइम नहीं है इन फालतू बातों के लिए। कौन कितने दुख में है, किसका कितना डूब गया, और कौन किसने क्या कह दिया, यही सब करते रहते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए इसमें पहले, जी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। देखिए कैसे होता है। आपको खबर कर दी मैंने, शायद फोन तो मेरे पास रहेगा ही, मैं आपको जैसे आवश्यकता होती है खबर कर दूंगा। जी प्रणाम करता हूँ। आप वो कहाँ हॉस्पिटल बाहर जा रहे हैं कहीं दिन, कलकत्ता से बाहर जाएंगे? नहीं, मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ। मैं तो हॉस्पिटल का हिमायती नहीं हूँ ना। हाँ हाँ मैं हाँ। तो कहूँगा भैया तुमको जैसा करना है घर में मत रखो, क्योंकि घर में किसी की भी सेवा वो मुझे अपराध बोध और बढ़ाती है। और जब मुझे स्वीकार नहीं किया तो, और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम अपने हिसाब से जहाँ दिखावे में अच्छा लगता हो उस हॉस्पिटल में रखो मुझे। और वहाँ का जो तंत्र है वो जो भी करेगा शरीर के साथ, बाकी तो उनको कोई मतलब नहीं है। और बाकी सब रीति रिवाज जैसे होते हैं दुनिया में होते आए हैं सबके। भाई जिस चीज के लिए मैं जिद करता था कि भाई मैं एलोपैथी के उस हाथों में न जाऊं, तो मैं अभी बेटा मेरा गया है कहीं खेलने जाता है सुबह। पत्नी को मैंने कह दिया है रात में ही उठा करके, कि रात में काफी ज्यादा बेचैनी रही मुझे। तो रात में कह दिया भाई ऐसी स्थिति है, और आप कह देना बेटे को भी मुझे यहाँ नहीं रखे। और अस्पताल में सबको आना जो है ना, वो एक तरह का वो लगता है कि देखो अस्पताल में है और वो सब हम जाते हैं। तो वो दिखावे का पूरा कोर्स होता है। अस्पताल में भर्ती नहीं हो तब तक बनता नहीं है कि अरे बीमार भी पड़े और अस्पताल भी नहीं किया। ऐसा एक कोई नहीं चाहता कि आदमी स्वस्थ रहे, तब कोई नहीं पूछता। स्वास्थ्य के साथ कोई शेयर नहीं करता। हम जो शेयर करते हैं, हम स्वास्थ्य शेयर करते रहे हैं, अपना भी और समाज का भी। कोई आदमी स्वस्थ कैसे रहे, क्यों जीना है, जीने का प्रयोजन है सभी के। जैसे आपने लास्ट में कहा कि योग क्यों चाहिए, तो योग का प्रयोजन आया, तो अपने होने का प्रयोजन आता है। तो अपने होने का प्रयोजन सब शेष हो जाए तो फिर शरीर को रखने का कोई अर्थ नहीं है। और अगर इसको बचना है शरीर को तब भी तो बच जाएगा। वो तो प्रकृति अपने आप ही मैनेज करेगी। प्रकृति अपने आप मैनेज करेगी जी। मैं अपनी जिद क्यों लगाऊं? मैं अपने आप को उनके सरेंडर कर देता हूँ कि भैया देखो तुम लोगों का पाला पोसा शरीर है और शरीर पर तुम लोगों का अधिकार है, और मैं इसमें कोई कोताही नहीं करूंगा। जो जैसे रीति रिवाज है भाई, शरीर तो परिवार समाज से ही मिला, परिवार समाज के लिए मिला है।
तो तुमको जो करना है करो। अगर तुमको इसकी उपयोगिता नहीं समझ में आती है तो छुटकारा पा लो, तुम्हारे हाथ में है। और नहीं तो जो तुमको जैसा करना है वैसा करो। ठीक है सर। ठीक है, ओके। नवीन, मैं तुम्हारे उस प्रश्न को अभी लेना चाहता हूँ। आप बताइए। वेरी गुड। तुम इत्मीनान से हो ना? 10, 12, 15 मिनट लग सकते हैं। देखो नवीन, तुम्हारा प्रश्न ये था कि सेंसेक्स जो है वो 60,000 के पार जा रहा है और बिजनेस में एक तरह का जो ये उछाल है वो हमारे इकोनॉमी को, इन जनरल इकोनॉमी की बूस्ट की तरफ संकेत है। जबकि दूसरी तरफ जो सामान्य लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास व्यापारी है वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं एग्जिस्ट कैसे करूंगा, मैं अपना अस्तित्व कैसे बचाऊंगा। सारा का सारा तो बड़ी कंपनियों के पेट में जा रहा है, एकदम, है ना? मैं तुम्हारी समस्या को और थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ विन। जहाँ अवसर आएगा वहाँ वो बड़ा वाला हिस्सा भी है, वो भी आ जाएगा। अब देखो, इस बात को हम समस्या को ही देखते रहते हैं तो समस्या का हल नहीं मिलता। जैसे कोई चाबी खो गई हो और हम चाबी को कितनी भी देर ढूंढते रहे, चाबी नहीं मिलती। चाबी और कई चीजें मिल जाती है चाबी को ढूंढने में, लेकिन चाबी तब मिलती है जब हम उसको भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो सामने ही चाबी पड़ी दिख जाती है। ये जो हमारे सबके जीवन में आता है ये, है ना? इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। एक बार मैं तुमको भुलाने की कोशिश करता हूँ कि तुम इस समस्या को भूलो, और मैं कुछ दूसरी बात करता हूँ। ठीक है? हाँ। दूसरी बात ऐसी है कि देखो, ये बदलाव का युग है। हमको जैसे जीने का अभ्यास रहा है नवीन, वैसा पूरा का पूरा ही चेंज हो रहा है। जैसे हमको घर में पति पत्नी, माता पिता, बड़े छोटे, ये एक विशेष परंपरा, विशेष ढर्रे में जीने का अभ्यास रहा है। अब जरा पति पत्नी के संबंध को समझो कि पत्नी जो है वो अब अपने अधिकारों को ताल ठोक कर लेने लगी है, छीन कर, और पति को उसमें असुविधा होती है। पति ये कहता है कि मैं तो खुद ही तुमको देना चाहता था अपना सर्वस्व, मैंने अपना कुछ रखा ही नहीं। जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, ये सौभाग्य लक्ष्मी, आप ही मेरे घर की गृह स्वामिनी है। मैंने सारा पैसा आपको ला कर दिया, अब भी देता हूँ। सारा कुछ जो श्रम करता हूँ वो आपके और आपका विस्तार जो बच्चे हैं उनके लिए करता हूँ, तो आपको छीनने की क्या जरूरत है ना? मैं ऐसा एक जनरल भाषा में कह रहा हूँ नवीन, लेकिन हम सब अपने आप को जोड़कर भी देख सकते हैं। तो इस कारण से परंपरागत जीने का अभ्यास न छूटने के कारण से, और हम भी अपना ठिकाना कहीं और ढूंढने की जुगत में लगते हैं कि भाई यहाँ से तो न छूट सकते हैं, क्योंकि तलाक जो है वो हमारे अभ्यास में नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है। और अभी तो तलाक के नियम वगैरह ऐसे हैं कि तलील कर देगा, सारा पैसा, सारा मकान, इज्जत, सब कुछ ले जाएगा। एकदम ठीक है ना? इज्जत, पैसा, मकान, और सड़क पर आ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे क्या? और खाना पीना बनाने के लिए भी कुछ तो व्यवस्था चाहिए। एकदम कहते हैं पत्नी चाहिए, और रात में सोने के लिए भी बिस्तर पर पत्नी चाहिए यार, है ना? तो इस सारे कारणों से फंस गए हैं। अब ये जो फसावट है वो मांग क्या कर रही है? इस फसावट की मांग क्या है? ऐसा समझो, फसावट की मांग है बदलाव, और बदलाव सोच में आता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। माता पिता के साथ लो,
हमारी ऐसी पीढ़ी है नवीन, तुम्हारी और मेरी दोनों की, समझ लो कि जो माता पिता से भी ज्ञान लेते रहे, डांट लेते रहे, और बच्चों से भी डांट लेते हैं, बच्चे डांट देते हैं हमको, है ना, बच्चे डांट देते हैं और सांप बचकर निकल जाते हैं, हाँ। और छोड़ते भी नहीं। डांटने के बाद बच्चे छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। बच्चे लगे रहते हैं, दूर होते हैं, तब भी पूछते हैं फोन से, पापा कैसे हैं, ठीक है ना, पापा अब हमको समझिए, हमारे मन में प्यार है, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि यार तुम्हारा भला मैं करूं कि तुम मेरा भला करो। बाप तो मैं हूं। तो हमारा परंपरागत जो बाप है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। एकदम। फॉर्मूला क्या है? बदलाव। तो अच्छा, अब बदलाव को हमारे जीने के ढंग में देखो। हम ऐसी पीढ़ी है कि जो साइकिल चलाना सीखे थे तो कैंची से साइकिल चलाते थे, फिर दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाना शुरू किए। अब हम स्कूटर, कार से लेकर के विमान, और हमारी कार भी विमान बन जाए, ऐसे दिन सामने दिख रहे हैं। तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी में आ गया अंतर। पहले हम चिट्ठियों से बात करते थे, एक चिट्ठी देने के बाद 15-20 दिन तक इंतजार रहता था कि इस चिट्ठी का उत्तर आएगा। एकदम। और वो इंतजार का समय बहुत प्यारा होता था यार। मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत चिट्ठियां अपनी पत्नी को, बच्चों को लिखा हूँ, और उनके उत्तर की अपेक्षा करता था। और कभी कभी अपेक्षा से जल्दी उत्तर आता तो बहुत खुश होता था, इनाम देता था डाकिये को। और हमारे परंपरा में ये था कि कौवा अगर मुंडेर पर बोल दे तो लगता था कि पिया जी के आने की आहट है। गीत बन गए हमारे। उड उड रे, उड उड रे, उड 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 रे, उड उड रे मारा काला रे कागला, कद मारा पीव जी घर आवे, कद मारा पीव जी घर आवे। खीर खांड राजमण जिमाऊं खीर खांड राजमण जिमाऊं, सोने में चांच मंडाऊं कागा, जद मारा पीव जी घर आवे। है ना? हमने लोक गीत बना दिए हमारे डांस में, हमारे उत्सव त्योहारों में। होली आ रही है पीव जी, आजो बे फागण आ गयो, मस्ती छागी, सहेलिया मने छेड़न लागी, अब ते नहीं आओ जना थंकी ओलियों बहुत आवे रात ने, दिन तो की कट जावे पीव जी, रात ने कहीं करूं। ठीक है बोल रहा हूं मैं? एकदम एकदम। तो अब ये जीने का ढंग ऐसा बदला है कि अब वो विरह का काल अपने आप छूट गया। अब तो 24 घंटे पत्नी छाती पर मुंह देती रहती है, तो विरह की कोई बात ही नहीं है। बदलाव इसको हम जीने में ले लें ठीक से। इसमें भी हमारे जीवन से रोमांस नहीं जाए, प्यार नहीं जाए, इतना ही तो चाहिए यार। जबरदस्ती नहीं बने ये। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ नवीन? हाँ सही। तो ये मैंने 2-3 उदाहरण दिए। अब मैं एक बार संघ की तरफ जाता हूँ। संघ की 100 वर्षों की तपस्या जो है वो कितने बदलाव देखे हैं देखो। तुमने शायद नहीं देखा होगा, पुंगल पट्टी होती थी हमारे टाइम में, लॉन्ग शू होते थे, फौजी। एकदम है ना? लॉन्ग शू, पुंगल पट्टी, और फिर बेल्ट, टोपी और फुल बाहों की शर्ट, सामने पॉकेट होनी चाहिए, और बाहें करीने से चढ़ी हुई। और वो कंपटीशन होता था कि पूरी गणवेश कितनी जल्दी कोई पहन के तैयार होता है। एकदम। और ओटीसी में वो देखने आते थे कि किसका बिस्तर बिल्कुल व्यवस्थित पड़ा है, किसका सामान व्यवस्थित पड़ा है, जूते चमक रहे हैं कि नहीं, ये देखते थे। जूता बेल्ट सही ढंग से रखा है कि नहीं, हर समय तैयार, एनी टाइम। तो उसका हमको सुफल मिला कि ये नित्य सिद्ध शक्ति खड़ी हो गई। समाज के किसी भी संकट में सबसे पहले जाकर खड़े होने वाले संघ के संयोजक हैं। और परिवर्तन जो है वो हमारी प्रार्थना तक में परिवर्तन आया।
हम्म। हमारी प्रार्थना पहले मराठी की थी, अच्छा। हाँ, फिर बदलकर संस्कृत की आई। हमारे प्रातः स्मरण में बदलाव आया। हाँ, प्रातः स्मरण का तो ध्यान में है। हाँ, प्रार्थना में आया, प्रातः स्मरण में आया, वेश में आया, और हमारे काम करने के तरीके में भी आ रहा है। ऑनलाइन शाखाएं लगने लगी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों एक ही स्कूल से निकले हुए, एक ही संस्कार में से निकले हुए। ये शाखा का ही एक विस्तार है। शाखा में चर्चा होती है कि नहीं होती है? एकदम एकदम। और चर्चा में कोई जबरदस्ती होती है क्या? नहीं नहीं नहीं। है ना? विषय को समझने समझाने का प्रयत्न होता है एकदम। और इसमें जिद नहीं होती, खुलापन रहता है। अगर हम पर भी मुसलमानों के जैसे थोपा गया होता तो अलग अलग धाराएं नहीं निकलती, एकदम। फिर हमको मोदी नहीं मिलता, फिर अमित शाह नहीं मिलता, योगी भी नहीं मिलता। अब संघ विकीर के बाद जो होता है कि स्वयंसेवक समाज में जिएगा और अपने व्यवहार से संघ फैलाएगा। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा, है ना? सुना है ना, कई बार सुना है। तो ये चरित्र जो है वो आचरण है। तो स्वयंसेवक के आचरण में कई बातें ऐसी हो जाती है, जैसे हंसना, बात करने का ढंग, आत्मीयता, किसी के साथ भी आत्मीयता पूर्वक खाना खा लेना, पॉजिटिविटी पकड़ना, ये कॉमन गुण अपने आप आ जाते हैं। फिर रोज शाखा जाना छूट भी जाता है कई कारणों से, जैसे मेरा छूटा हुआ है अभी। ठीक है ना? मैं चलना फिरना भी नहीं, नीचे उतरा हूं तो एक चक्कर लगाने में बैठ गया हूं, मान लो बैठकर बात कर रहा हूं तुमसे। तो नवीन, ये बदलाव जो है, जो समाज बदलते समय की आहट को पहचान करके बदलाव स्वीकार कर लेता है, वो समय के साथ बल्कि समय का आगे बढ़कर स्वागत करता है। जैसे मोदी जी ने और ये टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़कर स्वीकार किया है कि वो अमेरिका में जाकर के 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ को आकर्षित कर लेता है। एकदम एकदम। कि भारत में संभावनाएं हैं, भारत में आओ। बहुत जबरदस्त। और मांगा नहीं भैया, झोली नहीं फैलाई। तुमको शायद पता नहीं हो कि हमेशा से अमेरिका का कर्जदार रहा भारत। अब अमेरिका को कर्ज दे रहा है। ये जो कांग्रेस एंड कल्चर बोलता है ना कि ये इतना कर्ज हो गया भारत पर, इतना कर्ज हो गया, ये भैया बिजनेस का एक आवश्यक, जिसको बोलते हैं, कर्ज हो गया मतलब भारत की साख बढ़ी है। भारत के पास लोग रखते हैं पैसा, ना करते करते भी रखते हैं। यही अर्थ है पॉजिटिव अर्थ। और ये इसलिए हुआ कि आहट, समय काल की आहट को पहचान करके अपने आप को बदलना। और ये तो कोई ट्रेंड होकर नहीं आया था। पहली बार जब वो चुना गया एमएलए, एमपी, तो पहली बार संसद के दर्शन किए इस भले आदमी ने, संसद की चौखट पर प्रणाम करके कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। और ये सारा का सारा अपने सांस्कृतिक प्रभाव में से लिया। सबका साथ, सबका विकास, फिर धीरे धीरे आया सबका विश्वास, फिर आया सबका प्रयास। तो ये क्रमशः आया, ये क्रमशः बदलाव है, ये क्रमशः बदलाव है। अब देखो कि भारत जब विश्व गुरु था तब वो सोने की चिड़िया भी था एकदम। तो पहले शरीर की भूख मिटेगी, मन तृप्त होगा, तो हरि भजन में मन लगेगा। एकदम। हरि भजन जो है वो विश्व गुरु बनाता है। हरि भजन को मतलब अध्यात्म समझ लो। भारत का विश्व गुरु तो जो है वो अध्यात्म की दिशा से ही तो होगा ना। एकदम एकदम। लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला। एकदम। तो जब तक आदमी का अपना पेट नहीं भरता और जब तक ऊपरी ऊपरी आकांक्षाएं शांत नहीं होती। ऊपरी आकांक्षाएं क्या? हेलो, हाँ। कि मेरे पास भी मोटर बाइक हो चमचमाती, एकदम। मेरे पास भी स्मार्टफोन हो, मेरा अपना घर हो, मेरा अपना खेत हो। तो ये सब कर रहा है मोदी 7 साल से, और बहुत
आराम से कर रहा है, एकदम एकदम बिना इकोनॉमी को टच किए। सही है। इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा, अब तो साफ दिखता है सबको, इन स्पाइट ऑफ कोरोना एंड तालिबान। एकदम वेरी गुड यार नवीन, आई लव यू यार। यार तुम सवाल पूछना शुरू कर दिए मेरे से, और मेरे उत्तर से तुम संतुष्ट होने लग गए हो, बड़ी बात है भैया। हाँ तुम और तुम स्वतंत्र हो प्रश्न करने के लिए, एकदम एकदम बल्कि तुम प्रश्न करोगे तो मैं खुश होऊंगा। हम्म तुमने प्रश्न किया तो मैं खुश ही हुआ ना। एकदम एकदम मैं तुमको आराम से टाल सकता था कि यार छोटा मोटा प्रश्न है यार, हल हो जाएगा, पर ये हमारा तरीका नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारा प्रश्न करने का हक है, और इस उत्तर के बाद भी तुम्हारे आसपास से इसको तुम डालो चाहे मैं डालूं, मैं डाल दूंगा लाडनू वाले पर, और कहकर कि ये नवीन प्रश्न का उत्तर है। तो और उसमें से जिनको रुचि होगी सुन लेंगे। अब मैं वापस आता हूँ, वो मिल गई मेरे को चाबी, खोई थी ना तुम्हारा सवाल। एकदम एकदम तो भैया जो व्यापार है वो अपनी परंपरागत तरीके से बाहर निकलने की जरूरत है। एकदम उसके फॉर्मूले क्या है कि पारदर्शिता चाहिए। हमारे सबके एक कॉमन वर्ड है, ट्रेड सीक्रेट है मेरा। मैंने कैसे कमाया, मेरा ट्रेड सीक्रेट है, मैं आपको नहीं दूंगा। एकदम इस ट्रेड सीक्रेट ने भारत का कितना बड़ा ज्ञान जो है वो इसका साथ ही चले गए ऋषि मुनि। एकदम तो कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है, ओपन सब। अब तो तेरा मेरा सब फेसबुक पर ओपन है। एकदम एकदम और किसी का कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है। हमारे घरों में हम कहते हैं ना भाई, घर की बात घर में रहने दो, बाहर चर्चा मत करो। घर घर की बात है यार, घर घर की बात। हाँ घर घर की कहानी है। तो सास बहू वाले जो सीरियल है, एकता ने कर दिया, सब खुला कर दिया। घर घर की कहानी है, तो घर घर की कहानी है। तो अब हमको चर्चा पॉजिटिव अर्थ में ले जानी चाहिए कि भाई ये समस्या सबकी है, तो समाधान भी सबका एक साथ होगा ना। एकदम एकदम तेरी समस्या मेरी समस्या, तो दोनों मिल बैठ करके आओ ना रास्ता निकालने। तो भैया इसका रास्ता ये है कि वही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, साझा प्रयास, मिलजुल कर। तो अब मैं तुमको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं कि हमारे मिडिल क्लास व्यापारी कैसे अपनी समस्या से बाहर निकले, क्योंकि व्यापार 500 तरह का, परचून से लेकर के कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या क्या नहीं है ना। लेकिन हमारे समाज में इनबिल्ट एक व्यवस्था है कि सबके अपने अपने एसोसिएशन बने हुए होते हैं। कपड़े वालों के अपने एसोसिएशन है, परचून वालों के अपने एसोसिएशन है, और जब संकट आता है तो वो एसोसिएशन की तरफ भागते हैं। जैसे अभी 2004 में जो ये क्वाड्रेट बना था 4 देशों का, वो 2004 से एकदम चुपचाप बैठा था, कुछ काम नहीं था। एकदम अभी मोदी ने जगा दिया। मोदी ने जगा दिया, चाइना के विरुद्ध खड़ा कर दिया, जगा दिया। और चाइना डर रहा है। क्वाड्रेट ही नाम है ना उसका, नाम क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और भारत। तो ये चारों के चारों, और उनका कॉमन जो थ्रेट है वो ये साउथ इंडियन समुद्र, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है, और कब्जा चलेगा नहीं भैया, गलत नहीं चलेगा कुछ, गलत तो नहीं चलेगा, ठीक है। और चीन भी जो है अपने आप का सारा दबा कर रखता है, ये चलेगा नहीं। पारदर्शिता, सब मिलकर चलने का सूत्र क्या है। अब ये अपनी भाषा पर गुमान करो, आपने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है वो हम भी लेंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि भारत में ये कोडिंग वाला है ना, वो संस्कृत के बेस पर खड़ा होना जरूरी है। जब तक हम उस पर नहीं आते हैं तब तक हम बेघर ही रहेंगे, मांगते रहेंगे टेक्नोलॉजी। जबकि भारत में टेक्नोलॉजिकल दिमाग इतना तेज है कि विद्यार्थियों के द्वारा बनाए हुए सैटेलाइट, 75 सैटेलाइट भारत छोड़ेगा एक साथ। जो कॉलेज में पढ़ते हैं विद्यार्थी, उनके बनाए हुए, और कॉलेज के विद्यार्थियों में होड़ लगी है अभी।
वो अभी कनेक्टिविटी तो बना दी, मैंने कनेक्टिविटी तो परंपरा में समझ लो फैशन हो गया कनेक्टिविटी। तो स्कूलें जो है वो संपर्क कर लेती है इसरो से, भाई एक वैज्ञानिक को भेजिए, हमने बनाया है, कुछ देखेगा और आगे गाइड करेगा, वैज्ञानिक खुश होकर आ जाएगा। वो तो निश्चित है। खेल में इतने सारे खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लाए हैं, उन सबको मोदी ने कह दिया कि स्कूलों में जाओ, और खेल में स्कूलों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी भी बना दी, गेम्स की, स्पोर्ट्स के लिए। तो ये जीने का नया ढंग, व्यापार का नया ढंग, प्रोफेशन का नया ढंग है कि नहीं? एकदम। तो ये नए ढंग में सबको अपनी अपनी समस्या के अनुसार अपना समाधान खुद देखना है। मैं या कोई गीता या कोई कृष्ण बुद्ध, उनका उत्तर दिया हुआ नहीं चलता नवीन कुमार। एकदम एकदम। हम जो बात कर रहे हैं वो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, प्रोसेस समझो। मैंने तुम्हारे प्रश्न को अपना प्रश्न बनाया, तो मैं अपने ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। इसलिए, और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा प्रश्न और तुम्हारा प्रश्न अलग अलग नहीं है। ये आम प्रश्न हो गया, आम प्रश्न हो गया ना। तो अब ये आम प्रश्न हो गया, तो जिस व्यापारिक सेक्शन को और प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेगा कि भाई मेरा परचून का है व्यापार और मेरी ये समस्या है, तो मैं जितना समझ में आएगा तुरंत उत्तर नहीं दूंगा। तुमको भी तो नहीं दिया था, है ना? मैं देखूंगा, अच्छा भैया मैं विचार करता हूँ, तो सुबह के समय मेरे मन में अगर कुछ आया तो मैं उससे दो बात और पूछ लूंगा कि भाई ये भी ये रास्ता है क्या, ये रास्ता है क्या, उसको खुद रास्ता दिख जाएगा। एकदम एकदम, है ना? इसका मतलब ये नहीं है नवीन कि मैं सबकी समस्याएं हल करने के लिए और मास्टर बन गया हूँ, ऐसा नहीं है भैया। हम परस्पर साथ, ये शोध है, और शोध का अर्थ है कि इसमें भूल हो सकती है। एकदम। मैं भूल के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और सबकी भूल को माफ करता हूँ। भूल करने के लिए, क्योंकि मैं भी करता हूँ। एकदम। हाँ, तो ये जो बदलाव का युग है, अब देखो एक और पलट कर देखो तुम, ये जो हिंदू नाम का प्राणी है उसमें बदलाव को एक्सेप्ट करने की एक अद्भुत नमनीयता है। ये हिंदुत्व कहाँ से चलकर कहाँ तक आ गया है, कितने संघर्ष उसने झेले हैं, कितने कितने मतलब शक हूण और कितने आतंक आतताइयों को झेला है, टिका हुआ है ना, टिका हुआ है। हाँ, तो ये अपनी नमनीयता के कारण, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मैं उनको भाई हम क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया देखो, अपनी जान बचाना, शरीर को बचाना पहला धर्म है। क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर आगे तो सारी बात बंद होगी ना, सब विचार सब बंद हो जाएंगे। तो शरीर को बचा के रखो। शरीर को बचा के रखने के साथ बहुत लंबे समय उन्होंने जाति की भी बचा के रखी अपनी। वो कई सारे मुसलमान बाटी हैं, बीबी मोयल हैं, कहानी है ना, तो उससे पहचान निकल आती है कि यार बाटी है तो हिंदू भी बाटी, वो भी बाटी। एकदम एकदम, ये तो सोचते ही है, लेकिन बस वो उनकी जो पीढ़ी चली गई तो अब वो नई पीढ़ी आ गई, उनको अरे भैया नहीं, वो जो गलत सोच है जिसको हमारे महापुरुषों ने और शय दे दी सेक्युलरिज्म के नाम पर, अब वो हट गया, अब कोई तुष्टिकरण नहीं है। अब रास्ता चौड़ा करना है, गलत बनी हुई है, मजार हो कि मस्जिद हो कि मंदिर हो, टूटेगा। तो मंदिर के टूटने पर इतना बवाल नहीं होता, मस्जिद के टूटने का बवाल पूरी दुनिया में होता है। तो और हमारा मीडिया भी इतना सजग है कि अमेरिका में भी वो चेक कर लेता है भारत के हिंदू लोग। और अभी जो ये अक्टूबर महीना आ रहा है भैया, वो पूरा अक्टूबर महीना जो है वो यूरोप के कई देशों में और अमेरिका मिलाकर, और भारतीय संस्कृति मास ये मनाया जाएगा। भारतीय संस्कृति माह ये मनाया जाएगा। समझ रहे हो तुम?
ये संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है उसमें से निकला हुआ है। अच्छा। और भारतीय संस्कृति माह जो मनाया जाएगा उसमें सब सरकारों का योगदान रहेगा। देखना तुम, जो स्थानीय सरकारें हैं सबका सहयोग रहेगा। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये भारतीय संस्कृति सप्ताह जो है अरब कंट्रीज भी कह दे कि हम भी मनाएंगे। दुबई में, कतर में बहुत लोग हैं भाई हिंदू भैया। ना हिंदू है ना, वो तो हाँ मंदिर बन गए वहाँ तो, हाँ इसलिए तो है ही है। हाँ। तो ये जो, और ये इस कारण हुआ कि हिंदुत्व जो है वो नमनीय है, वो सबको मिलाने वाला है, सबको मिलाने वाला है। हम किसी को छोड़ते नहीं है और हम हार मानते नहीं है भैया। एकदम हम हारने वाले हैं ही नहीं। हम चरैवेती भी हैं और विजयोस्मी विजयोस्मी विजयोस्मी, विजय की शुभ कामना। देखो मैं जय नहीं बोल रहा हूँ, मैं विजय बोल रहा हूँ। जय जो होती है वो रण में होती है। हम रण नहीं कर रहे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं। रण और युद्ध में छोटा सा फर्क है। रण जो है वो शत्रु को मारने में, रण में एक हारेगा एक जीतेगा। युद्ध में दोनों जीतते हैं। अच्छा। जैसे हम अपनी पत्नी के साथ रण नहीं करते, युद्ध करते हैं और अंत में देखते हैं कि दोनों जीते। उत्सवों के दौरान, त्योहारों के दौरान, या बच्चों को साथ लेकर जब घूमने निकले तब, या कई सारे प्रसंगों पर, तो हम दोनों साथ साथ हैं तो दोनों ही जीते एकदम, है ना। तो हम विजयी होते हैं। ये विजय जो है वो तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय, हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय, न तुम हारे ना हम हारे। ये है हमारे पास सारा फॉर्मूला, मंत्र। हाँ मंत्र। तो इसको स्वीकार करने के सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता है नहीं अब। हमारे पास अब क्योंकि ये जो बदलाव है वो इतना फास्ट है नवीन, अपने बच्चों की स्पीड में देख लो। एकदम एकदम। हम जो ये बात कर रहे हैं इसमें देख लो, चारों तरफ कहीं भी देख लो। तो इस फास्टनेस को हम कितने भी हाँफ रहे हो भले, पर हमको इसके साथ कदम ताल कर लेना ही पड़ेगा है ना। और ऐसे हमने गीतों में भी गाया है, कई सारे गीत हैं, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कई सारे गीत तुमको भी याद होगा, तुम भी अच्छे गीत गाते हो। तो ये मुझे दिखता है कि भाई बदलाव को जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो तकलीफ पा रहे हैं। सही है। ये जो पीड़ा है वो बदलाव को स्वीकार न करने की पीड़ा है। एकदम एकदम। इसको हम अपने व्यापार में शामिल कर सकते हैं, व्यापार में, परिवार में, जीने के ढंग में। फिर तुम भागकर गुरुकुल में नहीं आओगे, फिर नेहा के साथ आओगे। स्वीकृति का अर्थ ये कहता हूं मैं। और नेहा मान लो न भैया, कहीं कोई बंधन तो है नहीं, कहीं कोई अनुबंध नहीं है, बंधन नहीं है। अनुबंध होगा तो भी अपनी मर्जी से होगा, स्वीकृति पूर्वक होगा, अनुशासन के रूप में होगा। ठीक है। अनुशासन और शासन में भी छोटा सा फर्क है कि शासन में पराधीनता होती है। हाँ, अनुशासन में हाँ, अनुशासन में एक आनंद है। हमने खुद चुना है कि ये हमारे सरसंघ चालक हैं और हम उनकी इच्छा को आज्ञा मानकर काम करते हैं। और हमारे सरसंघ चालक भी वैसे ही, भाई संघ की आवाज है वो। तो ऐसा एक स्वयं स्वीकृत जो बंधन है वो है अनुशासन। ठीक है।
तो बस मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा ही लंबा हो गया क्या उत्तर? उत्तर तो चलो आधा अधूरा सा गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, समझने में और टाइम भी लगेगा। और भी प्रश्न आए हम्म, तो संकोच न करना। ठीक है। और मैं फिर कहता हूँ कि तुम मुझे प्रश्न पूछना शुरू क्यों नहीं करते यार? हाँ, और देखो कितना मैं सरल थोड़ा है। व्यस्त भी रहता हूँ, और जब देखता हूँ ना समाचार वगैरह या जो भी है कुछ विशेष होता है तब कर लेता हूँ, बाकी नॉर्मल तो इतना देखो मेरे को। तुम्हारा अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, फिल्म बनाकर हाँ। चढ़ाऊंगा, है? हम्म, तो पता ही नहीं चला तुमको कि ऐसा भी हो सकता है। हम्म, तुम तो एकदम तैयार एकदम। नहीं थे ना, हम्म। लेकिन हो गया ना, और तुम्हारी मर्जी से ही बिल्कुल हो गया, ठीक बात है। है? मैं वहां उत्तर देता तो संतोष नहीं होता, फिर प्रश्न चलते रहते चलते रहते, हम्म हम्म और मैं भी संतुष्ट नहीं होता। हम्म। तो इस बात को समझो। नेहा को भी जब मैं भेजता हूँ तो वो सुने। मैं चाहता था कि यार मेरी बात हो, तो बात नहीं हो रही है, तो मैं अपनी तरफ कोई कमी देख रहा हूँ कि यार मेरा कुछ उसके क्या सुन लिया उसने मेरे बारे में कि बात से कतराती है। ना ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ऐसा तो है नहीं कि वो किसी से बात नहीं करती पराये मर्द से, ना ना ना, वो या तो मैं कोई बहुत जेठ जी बात है। लगता हूँ इसलिए बात नहीं करेगी। ना वो तो हमारे परिवार में कुछ भी नहीं है कहीं ऐसा। नहीं, आजकल किसी के परिवार में नहीं है यार। हाँ, सब जगह कॉमन हो गया है हाँ, ये। सब जगह कॉमन हो गया, खुलापन है एक, हम्म। और खुलापन है, और इसमें से होगी रिस्क यार, पर हमारे बीच में तो कोई रिस्क नहीं है। ना ना ना, वो तो बात हाँ, ही नहीं। तो उसने कुछ मेरे बारे में सुन लिया है कि कोई धारणा बना रखी है। मैं इस खोज में हूँ। हो सकता है भैया मेरे बारे में सुन लेना, कोई आश्चर्य की बात नहीं मानूंगा मैं। हम्म हाँ, आश्चर्य की बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा तो हो जाता है। हाँ, मैं उम्र को लांघ करके मेरा बोलना, मेरा हंसना और मेरा सारा व्यवहार जो है वो उम्र की सीमाओं में नहीं समझ में आता। हम्म तो इस कारण से हो सकता है, पर कोई बात नहीं है, ठीक है, जब कोई बंधन नहीं है। ठीक है। चलो, अब की बार कोई होगा प्रश्न तो उनसे करवाऊंगा, फिर बात करते हैं कैसे ओके बात। ओके ओके। ठीक है जी।